प्रसंग में वर्णन किए। श्री कौशल्या जी श्री सीता जी की सुकुमारता को वर्णन कर रही हैं कि श्री सीता जी वन में रह नहीं पाएंगी। अगल बगल तूफान बना। जब बनी हुई तस्वीर में बंदर को देख करके डर जाती हैं, तो वन में तो सचमुच के बानर दिखाई देंगे, और बानर ही नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े हिंसक पशु दिखाई देंगे। जो हंसनी मानसरोवर के कमल वन में रहने वाली हो, मोती चुगने वाली हो, वह हंसनी डाबर में नहीं रह सकती। डाबर माने गड्ढा में नहीं रह सकती है। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। अस विचारी जस आयसु होई। माता श्री कौशल्या जी सब प्रकार से यही चाहती हैं कि श्री सीता जी घर में रह जाएं, लेकिन घर में रहने का आदेश राम जी ही दें, और मैं घर में रहने के लिए शिक्षा दूं। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि अस विचारी जस आयसु होई। अस विचारी कस विचारी, जैसा कि मैंने श्री सीता जी की कोमलता और वन की दुर्गमता को कहा है। श्री सीता जी वन में रहने योग्य नहीं है, वन में ले जाने योग्य नहीं है, ऐसा विचार करके जैसा आप आदेश करो। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। धर्म मर्यादा है कि आदेश पति ही करें, इसलिए माता जी कहती हैं कि आप आदेश करो। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, विचार तब किया जाता है जब सामने दो बातें खड़ी हो। हम किस बात को ग्रहण करें, किस बात को त्याग करें, उस पर विचार किया जाता है। जब एक ही बात हो सब प्रकार से, तो वहां पर विचार करने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। यहां पर माता जी ने यह देखा है कि श्री सीता जी वन जाने को तैयार हैं, वन जाना चाहती हैं। एक पक्ष ये है कि स्त्री का धर्म है कि वह पति के साथ रहें, पति के साथ दें,
दूसरा पक्ष ये है कि वन बड़ा दुर्गम है और श्री सीता जी बहुत कोमल हैं, ये वन में रहेंगी कैसे। इसलिए मां ने कहा कि आप विचार करो रघुनंदन, और आप जैसा आदेश करो वही मैं सिखावन बहू को दूं। परंतु जौसिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। जौसिय भवन रहई कह अम्बा। अम्बा कह, माता जी कह रही हैं कि जौसिय भवन रह, यदि श्री सीता जी भवन में रहती हैं तो मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, मुझे बहुत अवलंब मिलेगा, बहुत सहारा मिल जाएगा। इनके घर में रहने से मुझे जीने का बहुत सहारा मिल जाएगा। जहां कि कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी अवलंब नहीं है, वहीं बहू के रह जाने से मुझे सब प्रकार से सहारा मिल जाएगा। श्री सीता जी यदि घर में रह जाती हैं तो महाराज भी कहते हैं कि मैं जिंदा रह जाऊंगा, और माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री सीता जी श्री राम जी के अभिन्न अंग हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तत्वतः दोनों एक ही हैं। इसलिए श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जौ नहीं फिरहि धीर दो भाई, जौ नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरई त होई प्राण अवलंबा, नाही तो मोर मरण परिणाम, नाही तो मोर मरण परिणाम। तो मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, मुझे जीने के लिए बहुत सहारा मिल जाएगा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। रघुवीर ने मातु प्रिय बानी सुनी, जो बानी शील स्नेह रूपी सुधा माने अमृत में सनी हुई है। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री राम जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनी। जो शील स्नेह रूपी अमृत से युक्त है। माता जी की सभी वाणी प्रिय है, शील स्नेह से युक्त है। शील, माता श्री कौशल्या जी की वाणी में शील यह है
कि अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान की ही सोई। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान की ही सोई। जैसा आदेश करोगे वैसी शिक्षा मैं दूंगी, ये सील है। अर्थात माताजी चाहें तो स्वयं आदेश दे सकती हैं, लेकिन इन्होंने आदेश श्री राम जी पर रखा, श्री राम जी पर छोड़ा। स्नेह, स्नेह क्या है? कहा जो सिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। ये वाणी स्नेह युक्त है। कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। प्रगति विपिन गुण दोष। कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्ह मातु परितोष। श्री राम जी विवेकमय प्रिय वचन कह करके माता श्री कौशल्या जी को परितोष किए, अर्थात सांत्वना दिए, समझाए। और विपिन गुण दोष प्रगति जानकी ही प्रबोधन लगे। विपिन माने बन के, गुण और दोष को प्रकट करके, गुण और दोष को वर्णन करते हुए श्री जानकी जी को प्रबोधन लगे। प्रबोधन माने समझाने लगे। कही प्रिय वचन विवेकमय। श्री राम जी ज्ञानमय वचन, प्रिय वचन कह करके मां को संतुष्ट किए। प्रभु ने कहा, माता जी आपको अलौकिक ज्ञान प्राप्त है। आप तो भली भांति जानती हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। संयोग वियोग ये होता ही है जीवन में। हानि लाभ होता है, दुख सुख होता है, अच्छा बुरा होता है। श्री राम जी ज्ञानमय वचन से समझाते हैं, क्योंकि माता कौशल्या जी को जो ज्ञान है उस ज्ञान को जागृत करते हैं। यद्यपि माता जी ने ये कहा है कि राघव जैसा आप आदेश करो वैसी शिक्षा मैं दूं, लेकिन श्री राम जी को ऐसा लगा कि यदि मैं ही समझाऊं माता जी के सामने तो माता जी को ज्यादा अच्छा लगेगा, माता जी को विशेष संतोष होगा कि राम श्री सीता को घर में रखने के पक्ष में खूब समझाए। तो श्री राम जी स्वयं समझा रहे हैं। प्रगति विपिन गुण दोष, वन का गुण और दोष दोनों वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी। वन में जाने में तो केवल दोष ही दोष है, फिर गुण क्या है, ये प्रश्न उठता है। इसका उत्तर यह है कि वन में ना जाना ही गुण है। वन में ना जाना ही गुण है,
और वन में जाना ही दोष है। न जाने से कोई कष्ट नहीं होगा और जाने से सब प्रकार से कष्ट ही कष्ट होगा। इसलिए लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति विपिन गुण दोष। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समऊ समुझी मन माही। बोले समऊ समुझी मन माही। मातु समीप कहत सकुचाही। माता जी के पास में कहने में श्री राम जी संकोच कर रहे हैं, फिर भी मन माही समौ समुझी बोले। मन में समय को समझ करके कहना शुरू किए। अब आप जरा सोचिए, संकोच माताओं में होता है, महिलाओं में होता है, होना भी चाहिए। श्री राम जी पुरुष हैं, श्री राम जी को क्यों संकोच लग रहा है? तो इसका समाधान यह है कि श्री राम जी का स्वभाव बड़ा संकोची है। श्री राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। शील सराही सभा सब सोची कहूं न राम सम स्वामी संकोची। बड़े संकोच स्वभाव के हैं। विवाह के 12 वर्ष हो चुके हैं, आज तक माता जी के सामने में श्री सीता जी से कोई बात नहीं किए हैं। लेकिन आज समय ऐसा है। कैसा समय? तो जिसको कहते हैं ना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। वनवास में जाने का समय है। श्री सीता जी साथ चलने को तैयार हैं। माता श्री कौशल्या जी की बड़ी इच्छा है कि श्री सीता जी घर में रह जाएं। तो शिक्षा देने का समय है, समझाने का समय है। इसलिए मन में समय को समझ करके श्री राम जी बोलना प्रारंभ किए। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समौ समुझी मन माही। यदि एकांत होता तब श्री राम जी श्रृंगार परक संबोधन करते, लेकिन माता जी के पास हैं, इसलिए श्रृंगार परक कोई संबोधन नहीं। क्या संबोधन करते हैं? राजकुमारी सिखावन सुनहु। राजकुमारी सिखावन सुनहु। आन भांति जिए जानी कछु गुनहु। आन भांति जिए जानी कछु गुनहु। राजकुमारी सिखावन सुनहु। आन भांति जिए जानी कछु गुनहु। हे राजकुमारी, सिखावन सुनहु, शिक्षा सुनिए। आन भांति जिए जानी कछु गुनहु। आन भांति माने दूसरे प्रकार से, जिए कछु जानी गुनहु। दूसरे प्रकार से जिए माने हृदय में, कछु माने कुछ भी, जानी माने मत गुनिए, मत विचारिए। दूसरा अर्थ नहीं लगाइएगा, ये संकेत है। राजकुमारी सिखावन सुनहु। आप एक राजा की बेटी हैं, राजपुत्री हैं, और राजा को कितना धैर्यवान होना चाहिए, इस बात को आप समझिए।
तो राज परिवार के सभी सदस्यों को धैर्यवान होना पड़ता है। मैं आपको जो सिखावन दे रहा हूं उसका अर्थ दूसरा नहीं निकालिएगा। शब्द का अनेक अर्थ होता है। वह अर्थ समय के अनुसार समझा जाता है, समझाया जाता है। श्री राम जी कहते हैं कि सिखावन देने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको साथ ले जाने से मैं भाग रहा हूं। आपको साथ में रखने से मैं डर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं किस लिए सिखावन दे रहा हूं इस बात को समझिए। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि आन भांत जिए जनी कछु गुनहु। श्री सीता जी मन में सोच सकती हैं कि साथ में ले जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए तमाम बहाना बना रहे हैं। राजकुमारी सिखावन सुनहु आन भांति जिए जनी कछु गुनहु। अभी आपने सुना कि एक अक्षर का अर्थ अलग अलग हो जाता है, एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है और अपनी अपनी भावना से लोग उसका अर्थ समझते हैं, अर्थ लगाते हैं। कहने वाले कुछ और अभिप्राय से कहते हैं, समझने वाले वे कुछ और अभिप्राय से समझ लेते हैं, तो शब्द वही रहता है, अर्थ अलग अलग हो जाता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज अपने पास तीनों को बुलाए, देव, दानव और मानव। देव, दानव, मानव तीनों को बुलाए और तीनों को शिक्षा दिए, तीनों को समझाए। एक साथ बैठा करके तीनों को शिक्षा दिए और जब परीक्षा के लिए श्री ब्रह्मा जी ने तीनों को पुनः एक बार बैठा करके यह जानना चाहा कि आप तीनों क्या समझे, क्या पढ़े हो, यह समझाओ, यह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सामने बोर्ड पर द लिखा, द अक्षर लिखा और पूछा देवताओं से कि अब आप लोग ये बताओ कि द माने आप लोगों ने क्या समझा, द से क्या समझा आपने। तो देवताओं ने कहा, पितामह हम लोगों ने द का अर्थ ये समझा है कि दमन करना चाहिए। क्या दमन करना चाहिए? अब दमन शब्द भी तो अलग अलग अर्थ में लिया जाता है, किसको दमन करना चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि इंद्रियों को दमन करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हम देवता लोग इंद्रियों पर दमन नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, बल्कि इंद्रियों के बस में हम हो जाते हैं। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक। इसके बाद बारी है दानव की। श्री ब्रह्मा जी ने दानवों से पूछा कि द माने तुम लोगों ने क्या समझा, ये बताओ। तो दानवों ने कहा, हे पितामह, द का अर्थ हम लोगों ने ये समझा है कि दया करनी चाहिए। ऐसा कहा? सबको एक साथ पढ़ाया है, समझाया है और परीक्षा में सब अपनी अपनी भावना के अनुसार अर्थ अभिव्यक्त कर रहे हैं। दानव ने कहा कि दया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दानव लोग प्रकृति से निर्दयी हुआ करते हैं, हम लोग निर्दयी निर्मम हुआ करते हैं।
हम लोग का हृदय बड़ा कठोर होता है, क्रूर होता है। इसलिए हमने ये सीखा है, समझा है कि दया ही सुंदर धर्म है। धर्म की दया सरी सारी जाना। तो दया करनी चाहिए सभी पर। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। देवताओं ने सीखा इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। दानवों ने सीखा कि दया करनी चाहिए। बारी है मनुष्यों की। मनुष्यों से पूछा आप लोगों ने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा हे पितामह, हम लोगों ने यह समझा है कि दा माने दान करना चाहिए। दान करना चाहिए। कहा क्यों? कहा हम मनुष्य लोग प्रकृति से कृपण हुआ करते हैं, कंजूस, देना नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा ये मिली है, यही हम लोगों ने समझा है कि यदि जीवन में कल्याण प्राप्त करना हो, जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करना हो, तो दान करना चाहिए। इस बात को, इस कथा को यहां पर सुनाने का मतलब यह है कि अक्षर एक है द, और देव, दानव और मानव तीनों अपनी अपनी दृष्टि से इसका अर्थ लगाए हैं, अर्थ समझे हैं। तो शब्द का, अक्षर का अनेक अर्थ होता है। उसको समय के अनुसार अर्थ लगाया जाता, अर्थ समझा जाता है। सब जगह एक ही अर्थ नहीं होता है। देश काल के अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित होता है, अर्थ बदलता है। श्री राम जी कहते हैं कि राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जानी कछु गुनहु। आन भांति माने दूसरे प्रकार से मन में कुछ भी मत विचारिएगा। मैं जो कह रहा हूं उसी को यथार्थ समझिएगा। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी गृह रहू। आपन मोर नीक जो चाहूं। आपन माने अपना, मोर माने मेरा। आप अपना और मेरा। नीक यानी अच्छाई, भलाई यदि आप चाहती हैं तो हे राजकुमारी, हमारे वचन को मान करके आप गृह रहू, अर्थात घर में रह जाइए। माता श्री कौशल्या जी ने भी पहले ही स्पष्ट किया है कि मैं आदेश नहीं सिखावन दूंगी। और श्री राम जी भी स्पष्ट कर दिए कि राजकुमारी सिखावन सुनहु, शिक्षा सुनिए, इसको आदेश मत मानिएगा। क्योंकि श्री सीता जी इस समय बहुत विह्वल हैं, व्याकुल हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से श्री राम जी सिखावन दे रहे हैं। आन भांति जिय जनि कछु गिन गुनहु। श्री राम जी का इशारा श्री सीता जी के उस चिंतन पर है जो श्री सीता जी चिंतन कर रही हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा। मतलब प्राण और शरीर दोनों सेवा में जाएगा कि केवल प्राण ही सेवा में जाएगा। श्री राम जी मानो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आप गुन रही है ना कि मैं या तो साथ चलूंगी, नहीं तो तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगे। तो श्री राम जी इशारा करते हैं कि नहीं, मरने वाली बात मत सोचिए मन में, केवल प्राणा वाली बात मन में मत सोचिए। अर्थात जो मैं कहता हूं वो समझिए, आप जो गुन रही हैं उसको दूसरी प्रकार से मत विचार करिए। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मानी गृह रहो। आपन नीक, अपना नीक देखिए और मेरा भी नीक देखिए। तो आपन नीक क्या है और मेरा नीक क्या है? आपका नीक क्या है, मेरा नीक क्या है? श्री राम जी कहते हैं आपका नीक है, आप घर में रहेंगे
तो वन के क्लेश से बच जाएंगे। वन का जो क्लेश है उससे आप बच जाएंगे, ये आपका नीक है। वन के दुख से, वन के कष्ट से, वन के क्लेश से आप बच जाएंगे, ये आपका नीक है। और मेरा नीक क्या है? कहा मेरा नीक ये है कि मैं आपकी रक्षा से मुक्त हो जाऊंगा। आप वन में रहेंगी तो मुझे आपकी रक्षा विशेष रूप से करनी पड़ेगी। आप महल में सब प्रकार से सुरक्षित हैं, वन में सब प्रकार से सुरक्षा मुझे करनी पड़ेगी। दूसरा इसका अर्थ यह है कि आपका नीक है सास की सेवा में, आपका नीक है सास की सेवा में, मेरा भी नीक है उसी में। जब आप सासू माँ की सेवा करेंगी इसमें आपका और मेरा दोनों का नीक है। क्योंकि मैं वन में जा रहा हूं, तो वन में जा रहा हूं तो मैं माँ की सेवा कर नहीं पाऊंगा। आप घर में रह करके माँ की सेवा करेंगे तो आप जब सेवा करेंगे तो मेरा भी सेवा माना जाएगा। आपकी सेवा करना मानो मेरा ही सेवा करना है। इसीलिए आपन मोर नीक जो चाहूं, तो वचन हमार मानी गृह रहो। हमारा शब्द बहुवचन है। श्री राम जी मोर भी कह सकते थे कि वचन मोर मानी गृह रहो, हमार कह रहे हैं क्योंकि श्री राम जी देख रहे हैं सबकी इच्छा है कि कम से कम श्री सीता जी तो घर में रहें, श्री सीता जी वन को न जाएं। श्री सीता जी की सुकुमारता से सब परिचित हैं, तो सब लोग चाहते हैं श्री सीता जी घर में रहें, और सब लोग ये भी चाहें कि श्री राम जी श्री सीता जी घर में छोड़ दें, साथ में न ले जाएं। अपने तो वन को क्लेश सहने जा ही रहे हैं, साथ साथ श्री सीता जी को भी उसी क्लेश में सम्मिलित कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार कहते हैं कि वचन हमार माने गृह रहो, हमारे वचन को मान करके आप घर में रह जाइए। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी, मेरी आज्ञा है कि आप सास की सेवा करें। आयुष मोर सासु सेवकाई, मेरी आज्ञा है कि आप सासू माँ की सेवा करें। सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब प्रकार से भवन में रहने में ही आपकी भलाई है। दूसरा अर्थ ये भी है कि हे भामिनी, मेरी आज्ञा से यदि आप सासू माँ की सेवा करती हैं तो सब प्रकार से भलाई का भवन होगा, भलाई का ही भवन होगा, अर्थात सब प्रकार से भलाई ही भलाई होगी। क्योंकि सिखावन है, इसलिए सरकार कहते हैं कि यदि आप मेरी आज्ञा से सासू माँ की सेवा करती हैं तो सब प्रकार से भवन की भलाई होगी, अर्थात जीवन के लाभ मिल जाएंगे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
इससे अधिक दूजा माने दूसरा कोई धर्म नहीं है। सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर आदर पूर्वक सास ससुर की पूजा करना, सास ससुर के चरण की पूजा करना, इससे अधिक दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम जी कहते हैं कि घर में यदि आप रहती हैं तो आपको चारों पदार्थ मिल रहे हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल मिल रहे हैं। आपन नीक, ये अर्थ की प्राप्ति है। मोर नीक में धर्म की प्राप्ति है। और आयसु मोर, मेरी आज्ञा को पालन करने में काम की प्राप्ति है। और सादर सासु ससुर पद पूजा करने में मोक्ष की प्राप्ति है। तो चारों फल मिल रहे हैं। इससे अधिक दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। आदर पूर्वक पति की आज्ञा को अनुपालन करती हुई स्त्री यदि सास ससुर के चरण की पूजा करती है तो सासु ससुर गुरु पूजा करे हो, सासु ससुर गुरु पूजा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। ये शिक्षा जनकपुर में श्री किशोरी जी को दी गई है। तो पति की आज्ञा मान करके, पति की आज्ञा में रह करके सास ससुर के चरण की पूजा करना, उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करें। यदि वह घर के बाहर का कार्य कर रहा हो, बाहर की व्यवस्था को देख रहा हो, तो उनकी पत्नी का यह धर्म बनता है कि वह सास ससुर की सेवा करें। सास ससुर की सेवा करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे खुश होते हैं दोनों, तो पुण्य प्राप्त होता है। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकलमति भोरी, हो यही प्रेम विकलमति भोरी। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, जब जब माता मेरी याद करेंगी, जब जब माता जी मोरी सुधि करही माने मेरी याद करेंगी, तब तब प्रेम में विकल होकर के, व्याकुल होकर के उनकी बुद्धि भोरी हुई है। भोरी माने पागल सी हो जाएगी। जब जब मातु करहि सुधि मोरी। श्री राम जी माता जी के सामने कह रहे हैं, हे राजकुमारी, मेरी माता मुझे याद करेंगी तो प्रेम में व्याकुल होकर के पागल सी हो जाएंगी। गीतावली अयोध्या कांड में 51 से लेकर के 56 तक 5 पद में वहां पढ़ना चाहिए। श्री कौशल्या जी किस प्रकार से व्याकुल हो जाती है। मायरी मोही को समझावे, जब जब भवन बिलोकति सुनो, जननी निरखति बाण धनुया। तो माता श्री कौशल्या जी बहुत विह्वल हो जाती है।
हो यही प्रेम विकल मति भोरी, प्रेम में व्याकुल होकर के इनकी बुद्धि पागल सी हो जाएगी। तो तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा यहु मृदुबानी, सुंदरी समुझा यहु मृदुबानी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा यहु मृदुबानी। तब तब तुम पुरानी कथा कही, सुंदरी मृदुबानी समझायहु। हे सुंदरी, मृदुबानी माने कोमल वाणी से समझाइएगा। सरकार कहते हैं हे सुंदरी, तब तब आप पुरानी कथा कह कह करके, अर्थात पौराणिक कथा कह कह करके, विभिन्न दृष्टांत दे करके कोमल वाणी से माता जी को समझाइएगा। दुख में, विपत्ति में, संकट में कोई अपने वह हो जो हमदर्दी बने और पास में रह करके समझावें, तब भी वह दुख का समय कम भार महसूस होता है। और जहां कोई भी ना हो समझाने वाले भी, कोई बात सुनने वाले भी, तो वह दुख पहाड़वत होता है, भार होता है। आपस में कहने सुनने से दुख का वेग घटता है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दुख के सुनने व समझाने वाले कोई योग्य अधिकारी भी हो। सरकार कहते हैं कि तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, आपकी इसी में सुंदरता बनी रहेगी, इसलिए सरकार ने कहा सुंदरी। आप पौराणिक कथा कह कह करके कोमल वाणी से मां को समझा ले जाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं, आपको घर में रखने के लिए, घर में रहने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। कहूं स्वभाव शपथ सत मोही, सुमुखी मातो हित राखूं तो ही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। कहूं स्वभाव शपथ सत मोही। मैं स्वभाव से कह रहा हूं, स्वाभाविक कह रहा हूं। मुझे सत शपथ, मुझे सैकड़ों शपथ है, हे सुमुखी, तो ही मातु हित राखूं, तो ही तुम्हें माता के हित के लिए रख रहा हूं, बाकी और कोई कारण नहीं है। माता श्री कौशल्या जी की विह्वलता, व्याकुलता को देख करके तथा माता जी ने इच्छा प्रकट की है कि जौ सिय भवन रही कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। इसलिए सरकार कहते हैं कि मैं स्वभाव से कहता हूं, स्वाभाविक कहता हूं, मुझे सैकड़ों शपथ है। किसकी शपथ है? नाम नहीं लिए। एक के नाम लेने से फिर वहीं तक वह बात सीमित हो जाती, इसलिए सरकार ने कहा मुझे सैकड़ों शपथ है। अर्थ इसका यह है, सरकार कहना चाहते हैं कि मुझे चाहने वाले, मुझे प्रेम करने वाले सबकी शपथ है।
मुझे सबकी शपथ है, सैकड़ों शपथ है। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं, कोई बात बनाना नहीं चाह रहा हूं। मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं कि हे सुमुखी, मैं माता के हित के लिए ही आपको रख रहा हूं। आपकी सुंदरता, आप जो सुमुखी हैं, ये माता जी के समझाने में बहुत मदद करेगी। आपकी सुमुखी होना, आपकी सुंदरता, ये माता जी को समझाएंगे, सुंदर मुख से आप समझाएंगे। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुख नरेश। गालव नहुख नरेश। गुरु श्रुति सम्मत, गुरु जी और श्रुति वेद से सम्मत धर्म का फल बिना ही कलेश पाइए, बिना क्लेश के प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो गुरुजनों की आज्ञा मान लेने से। गुरुजी और वेद द्वारा सम्मत अर्थात दोनों द्वारा अनुमोदित धर्म का फल बिना क्लेश के पाया जा सकता है। हठ करने से केवल कष्ट ही कष्ट हाथ लगेगा। हठवश सब संकट सहे गालव नहुख नरेश। हठ के बस होने से गालव मुनि और नहुख राजा सब संकट सहे। बहुत कष्ट उन दोनों को सहना पड़ा, खूब कष्ट सहे। सरकार आगे स्पष्ट करेंगे कि आप यदि हठ करेंगी तो इस बात को आप भी जाने रहिए कि आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट आपको भी सहना पड़ेगा। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिना ही कलेश। कहने का भाव यह है कि मार्ग वह होना चाहिए जो गुरु जी द्वारा और वेद द्वारा अनुमोदित हो। जही मार्ग श्रुति साधु बतावे, तेहि पथ चलत सदा सुख पावे। तो गुरु जी द्वारा और वेद द्वारा अनुमोदित मार्ग हो वह कल्याणकारी होता है। बिना क्लेश के धर्म फल प्राप्त किया जा सकता है। इसका भाव यह है कि धर्म फल पाने के लिए बहुत क्लेश सहना पड़ता है। धर्म फल पाने के लिए बहुत क्लेश सहना पड़ता है। बिना क्लेश सहे धर्म फल वही पा सकता है जो इस प्रकार से आज्ञा को पालन करें, नहीं तो बहुत क्लेश सहना पड़ता है धर्म फल पाने के लिए। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के वास्ते इन सबको अनंत क्लेश सहना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा, तब जाकर के धर्मात्माओं में नाम हुआ। लेकिन आप बिना क्लेश को धर्म फल पा जाएंगे। साथ साथ यदि आप हठ करेंगी तो फिर हठ का परिणाम दुख होता है। उदाहरण दिए श्री राम जी, गालव नहुख नरेश हठवश सब संकट से। अर्थात गुरु और श्रुति के सम्मत का जो धर्म है उसका फल है स्वर्ग। वह बिना क्लेश के ही प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में श्री किशोरी जी आगे कहेंगे कि मुझे आपके बिना कोई धर्म फल चाहिए ही नहीं। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु
सुरपुर नरक समान, मुझे नहीं चाहिए। सरकार कहते हैं कि जिन्होंने हठ किया उन सब ने संकट सहे हैं। उसमें से दो का नाम लिए, जिसमें गालव मुनि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। गालव मुनि निवृत्ति मार्ग वाले हैं, नहुस राजा प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे बाबा बन के हट करें, चाहे गृहस्थ में रह करके हट करें, दोनों को कष्ट सहना पड़ेगा। गालव को तो उसी शरीर में कष्ट सहना पड़ा, लेकिन नहुस को दूसरे शरीर में कष्ट सहना पड़ा। गालव को इसी शरीर में कष्ट सहना पड़ा और नहुस को दूसरे शरीर में कष्ट सहना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब श्री राम जी का इशारा यह है कि आपको दोनों शरीर में कष्ट सहना पड़ेगा। 13 वर्ष तक श्री किशोरी जो श्री राम जी के साथ रह करके इसी शरीर से कष्ट सही है। पूरते निकसी रघुवीर बधू धरी धीर दिए मग में डग दे। क्या दशा हुई किशोरी जी की। तुरंत बाल पर पसीने आ गए, ओठ सूख गए। घबरा करके पूछती हैं कि स्वामी और कहां तक चलेंगे आप? तो श्री राम जी तुरंत विह्वल हो जाते हैं कि अभी तो 4 कदम चली है, आज इनकी ऐसी दशा है। फिर किशोरी जी कभी कहती हैं कि जल को गए लखन लरिका है। लक्ष्मण बालक है, जल लेने गया है। स्वामी किसी पेड़ के नीचे थोड़ा ठहर जाइए ना। तो इस प्रकार से कवितावली गीतावली में पढ़िए। सरकार कहते हैं कि इस शरीर में तो 13 वर्ष तक किशोरी जी को कष्ट सहना पड़ा इसी शरीर से, और 1 वर्ष तक दूसरे शरीर से। दूसरे शरीर का मतलब छाया शरीर से श्री किशोरी जी को लंका में असहनीय कष्ट सहना पड़ा है। सरकार कहते हैं कि इन कष्ट से आप बचिए। वन में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल। भगवान श्री राम जी श्री गुरुदेव से वेद की शिक्षा प्राप्त किए हैं, इसीलिए गुरु जी और वेद दोनों का नाम ले रहे हैं। हठवश सब संकट सहे गालव नहुक नरेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यवहारिक जगत में हठ तो नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक जगत में हठ नहीं करना चाहिए। गुरुजी जो कहे मान लेना चाहिए। माता पिता सुहृदजन जो कहे उसे स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भक्ति पक्ष में हठ यदि करते हैं तो वह हठ अच्छा होता है। व्यवहारिक पक्ष का, सांसारिक पक्ष का हठ परिणाम बुरा लेकर आता है। भजन भक्ति पक्ष का हठ परिणाम अच्छा लेकर आता है। भजन भक्ति करना चाहते उसके लिए यदि हठ हम किए, नहीं हम इस प्रकार से भजन करेंगे, पाठ करेंगे, नाम जपेंगे, और गुरुजन कहे नहीं नहीं इतने करके रहने दो, तो और भजन करें तो वो शोभनीय है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में हठ नहीं करना चाहिए। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, पर एक शर्त है, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं भगति पक्ष हठ करी रहे हो, भगति पक्ष हठ करी रहे हो, दीन महाऋषि साप मुनि दुर्लभ बर पायौ, देखऊं भजन प्रताप। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि भक्ति के पक्ष में
मैंने हठ कर लिया। मेरा हठ है कि भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल कर लेखो। ये इनका हठ है। तो भगत पक्ष हठ करी रहे हो, दिन महर्षि श्राप। महर्षि श्री लोमश जी श्राप दिए, लेकिन परिणाम अच्छा हुआ। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। ये भजन का प्रताप है। तो भगति पक्ष हठ नहीं सटता, ये दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। लेकिन व्यवहारिक जगत में जो माता पिता गुरुजन सिखावन दे, उसे सिरोधारी करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। महाभारत उद्योग पर्व में अध्याय 106 से लेकर के 17 तक वर्णन है। देवर्षि नारद जी महाराज यह शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हठ नहीं करना चाहिए। शिक्षा में कथा सुनाते हैं नारद जी कि एक बार की बात है, मूर्तिमान धर्म श्री वशिष्ठ जी का रूप बना लिए। श्री वशिष्ठ जी का रूप बना करके धर्म श्री विश्वामित्र जी के पास गए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। विश्वामित्र जी महाराज 100 वर्ष से एक पांव पर खड़े रह करके तपस्या किए हैं, बड़ी तपस्या किए हैं। तो श्री विश्वामित्र जी की तपस्या का आज समापन है, आज प्रसाद पाना चाहते हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज जो घोर तपस्या किए हैं सैकड़ों वर्ष से, उस तपस्या का समापन है, प्रसाद पाना चाहते हैं। तो प्रसाद बना के तैयार किए हैं, पाने की तैयारी में है कि श्री वशिष्ठ जी के रूप में धर्म आ गए। और जैसे इन्होंने आवाज लगाई भगवान के नाम लेकर के, श्री सीताराम श्री सीताराम, महर्षि विश्वामित्र जी बाहर आए और उनको सम्मान किया, स्वागत किया। तो पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मुझे आपके यहां प्रसाद पाना है। कहा ठीक है, अभी मैं प्रसाद तैयार करता हूं आपके लिए। और जैसे ही प्रसाद थाल में तैयार किए, तब तक धर्म रूप यानी श्री वशिष्ठ रूप में श्री धर्म कहीं और पा लिए। श्री वशिष्ठ रूपधारी धर्म कहीं और पा लिए और पा करके इनसे कहा कि देखो, आप भोजन लिए खड़े रहो, मैं भोजन कर चुका हूं। जब तक कि मैं दोबारा आकर के आपसे भोजन नहीं करूंगा, तब तक लिए खड़े रहो आप। इतना कह करके वे चले गए। विश्वामित्र जी महाराज थाल में भोजन लिए हैं। अच्छा, धर्म भी परीक्षा लिए तो किनका वेश बना करके? श्री वशिष्ठ जी का वेश बना करके। और ये आखिरी परीक्षा है, इसी के बाद इनको ब्रह्मर्षि होना है। तो धर्म चले गए, श्री वशिष्ठ जी वहां से चले गए। विश्वामित्र जी भोजन के थाल लिए वे खड़े हैं। उस स्थिति में, उस दशा में इनका एक शिष्य था जिनका नाम था गालव। गालव ने सेवा करना शुरू किया। श्री वशिष्ठ जी को आने में 100 वर्ष लग गया। जो वशिष्ठ रूपधारी श्री धर्म है, उनको आने में 100 वर्ष लग गया। तब तक महर्षि विश्वामित्र जी अच्छा ये तपस्वी हैं, ऐसा नहीं कि भोजन बना हुआ खराब हो गया, सो नहीं, प्रसाद वैसे लिए हैं, वही प्रसाद लिए खड़े हैं, सारी सेवा गालव कर रहे हैं। 100 वर्ष के बाद आए
और प्रसाद ग्रहण किए, प्रसाद पाए, बहुत प्रसन्नता प्रकट किए और श्री विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह करके प्रस्थान किए। अब आप आज से ब्रह्मर्षि हो गए। इसके बाद विश्वामित्र जी ने गालव से कहा, बेटा तुमने बड़ी सेवा की है, अब तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारी साधना सब पूरी हो गई, अब तुम जा सकते हो। गुरु जी की आज्ञा और गुरु जी का आशीर्वाद दोनों प्राप्त हो गया, समझ लो शुभ ही शुभ है। क्योंकि इन्होंने जो सेवा की है, सेवा के फल से महर्षि विश्वामित्र जी के, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से गालव को सब प्राप्त हो गया, अब कोई कमी नहीं रही। लेकिन गालव ने कहा, गुरु जी हम आपको बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जाएंगे। महामुनि ने कहा कि दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, दक्षिणा की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम जा सकते हो। गालव ने कहा, नहीं गुरुजी, बिना दक्षिणा के साधना, अध्ययन, जो भी श्रम किया हो उसकी सफलता नहीं होती है, इसलिए हम तो आपको दक्षिणा देंगे और वो भी आपके मुंह मांगा दक्षिणा देंगे। आप बोलिए क्या आपको चाहिए, हम देंगे। अब गालव जी हठ कर गए तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब ऐसी बात है तुम दक्षिणा दिए बिना नहीं जाओगे तो 800 श्याम कर्ण घोड़ा ला करके मुझे दो। जैसे ही कहा विश्वामित्र जी ने, वैसे ही गालव ने अपना हाथ माथे पर रखा कि ये तो बहुत बड़ी दक्षिणा है, 800 श्याम कर्ण घोड़ा हम लाएंगे कहां से? इतनी संख्या में श्याम कर्ण घोड़े मिलते नहीं है। देखिए, भगवान श्री राम जी के विवाह काल में श्याम कर्ण घोड़े की अधिकता थी, तो उसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी का विवाह है। श्याम कर्ण अगणित है होते, तेतिन रथन सारथिन जोते। लेकिन यूं ही श्याम कर्ण घोड़ा जल्दी मिलता नहीं है। श्याम कर्ण घोड़े का कान श्याम होता है, बाकी पूरा शरीर धवल वर्ण होता है, बिल्कुल दूध के जैसा चमचमाता हुआ शरीर होता है उसका, केवल कान होता है श्याम, इसलिए उसका नाम होता है श्याम कर्ण। घोड़े की विभिन्न प्रजातियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर यदि कोई प्रजाति है, जाति है, तो श्याम कर्ण घोड़े की है। श्याम कर्ण घोड़े जल्दी मिलते नहीं है। अब गालव जी बहुत परेशान हो गए, सोचा अब क्या करना चाहिए। तो उनके मन में एक बात आई कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि वो दक्षिणा में पूरी कर नहीं सकता हूं, और दक्षिणा पूरी नहीं कर सकता इसलिए संसार में मुंह दिखाने लायक मैं रहूंगा नहीं, जीवित रहना ठीक नहीं, इसलिए आत्महत्या करनी चाहिए। दूसरे क्षण उनके मन में विचार है कि नहीं, आत्महत्या करना ये तो कायरों का काम है, आत्महत्या कोई अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। सामने जो परिस्थिति है उसका संघर्ष करो, सामना करो, परिश्रम करो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हारा पुण्य साथ देगा। अब आत्महत्या करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ना समझी वाली बात है, मरने के बाद भी निंदा कराना है। तो गालव ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, भगवान विष्णु जी की शरण में गए, श्री विष्णु जी की आराधना किए। तो भगवान विष्णु जी अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को भेज दिए सहयोग के लिए। गरुड़ जी आए और श्री गरुड़ जी ने कहा, गालव चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ जहां जहां चलना चाहो चलो, श्याम कर्ण घोड़े की खोज करो, दुनिया में कहीं भी मिले, जहां मिले वहीं से लाओ, ला के इनको दो। तो जब इस तरह से पक्षीराज ने कहा, गालव जी बड़े खुश हो गए। तो गरुड़ जी
को साथ में लिए हुए गालब जी पहले कहाँ आए? कहा राजा जजाति के पास आए। जजाति के पास आए तो जजाति ने कहा, देखो गालब मुनि जी, इस भूमंडल पर श्याम कर्ण घोड़ा गिने चुने 2-3 राजा के पास है और किसी के पास नहीं है। धरातल पर गिने चुने 2-3 राजा के पास ही है और किसी के पास नहीं है। एक काम करो, मेरे पास मेरी बेटी है जिनका नाम है माधवी, इनके ऊपर दैवीय आशीर्वाद है, इनसे 4 वंश चलेगा। और जिन राजा के पास श्याम कर्ण घोड़े हैं वे राजा निसंतान है, उनके पास संतान है नहीं। तो आप मेरी बेटी को लेकर जाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इस बेटी से उस राजा को एक संतान प्रदान करवाओ और उनसे तुम घोड़े प्राप्त करो। इसी प्रकार से दूसरे राजा के पास जाओ, तीसरे राजा के पास जाओ, ये जो गिने चुने जो 2-3 राजा उनके पास जाओ और उनको इन बेटी से संतान प्रदान कराओ, उनसे घोड़े लो। गरुड़ जी ने गालब जी से कहा है तो बहुत बढ़िया बात है, यही उपाय अच्छा है और कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। तो गालब जी जजाति की कन्या माधवी को लेकर के चलते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं अयोध्या जी में आते हैं। इक्ष्वाकु वंशीय राजा हर्यश्व, इक्ष्वाकु वंशीय राजा, सूर्यवंशी राजा हर्यश्व पुत्र की कामना से तपस्या कर रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है। तो गरुड़ जी के कहने पर इनके पास आए और इनको सारी बातें बताए। माधवी नाम की कन्या से हर्यश्व एक पुत्र प्राप्त करते हैं और उसके बदले में इनके पास 200 की संख्या में श्याम कर्ण घोड़े थे। वो 200 श्याम कर्ण घोड़े गालब मुनि को दे दिए। 200 यहां प्राप्त हुआ। इसी क्रम में काशी राज, काशी नरेश दीवोदास, भोजनगर के राजा उसी नर, ये 2 राजा और है जिनके पास 200 की संख्या में श्याम कर्ण घोड़े हैं। तो काशी नरेश दीवोदास, भोजनगर के नरेश उसी नर, इन दोनों के पास आए और इन दोनों को एक एक संतान प्रदान कराए माधवी नामी कन्या से और 200 घोड़े प्राप्त किए। तो 3 राजा को एक एक संतान दे करके बदले में 200 घोड़े प्राप्त किए। 600 की संख्या में श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त किए गालब मुनि। इसके बाद पक्षी राज ने कहा कि देखिए अब कहीं श्याम कर्ण घोड़ा है नहीं, तो हम लोग ये काम करते हैं क्या, एक संतान के बदले में 200 घोड़े मिले हैं, 3 संतान के बदले में 600 घोड़े मिले हैं। माधवी नामी कन्या से जो संतान प्राप्त किए जाते हैं उनसे 200 घोड़े, एक संतान से 200 घोड़े मिलते हैं। तो 3 वंश चलाए गए, 3 से 600 घोड़े मिले। अभी एक संतान इनसे और होना है, अर्थात एक वंश और चलेगा। अब श्याम कर्ण घोड़े नहीं है तो उसके बदले में माधवी नाम की कन्या को ही और 600 घोड़े को महर्षि विश्वामित्र जी को समर्पित कर देना चाहिए। गरुड़ जी ने यह सलाह दिया है, विचार दिया है, गालब जी को यह बात अच्छी लगी है। फिर वहां पहुंचे हैं, पहुंच करके 600 घोड़े, सारी कथा सुना करके कि एक वंश और इनसे चलेगा, इसीलिए हम कन्या को आपको समर्पित करते हैं। और इसके बाद गालब मुनि ने हाथ जोड़ कर कहा, गुरुजी अब क्षमा कर दीजिए, बस इतनी दक्षिणा हम दे पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है, गुरुजी तो कह रहे थे कि जाओ भजन करो, भजन करो और संसार का हित करो, लेकिन अब अड़ गए, चेला हट करके कि नहीं हम दक्षिणा देकर ही जाएंगे। दक्षिणा देकर जा तो लाओ दक्षिणा दो। मुंह मांगा दक्षिणा के चक्कर में
बहुत कष्ट सहना पड़ा गालव मुनि को। राजा नहुष को भी हठ के कारण ही कष्ट सहना पड़ा। महाभारत में ही कथा है उद्योग पर्व में। देवराज इंद्र वृत्रासुर को मारते हैं। देवराज इंद्र वृत्रासुर को मारते हैं। वृत्रासुर को मारने पर इनको ब्रह्म हत्या लगती है। तो ब्रह्म हत्या लगने से इनको परेशानी होती है, इनको जलन होती है, इनको कष्ट होता है। तो ब्रह्म हत्या जन्य कलेश से बचने के लिए देवराज इंद्र मान सरोवर में जाकर के छुप जाते हैं। जब मान सरोवर में छुप जाते हैं तो देवलोक में राजा के बिना अराजकता फैल जाती है। चाहे भूलोक हो, चाहे देवलोक हो, चाहे कहीं की कोई व्यवस्था हो, यदि वहां के मालिक नहीं है तो वहां अराजकता फैलेगी ही, अव्यवस्था हो जाए, क्योंकि सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। राजा का भय होता है, उनका शासन होता है। इंद्र के न रहने पर देवलोक में अराजकता हो गई। उस अराजकता को देखते हुए देवताओं ने, ऋषियों ने एक विचार किया कि तब तक, जब तक कि इंद्र नहीं आते हैं, तब तक के लिए किसी को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। तो किसी को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, तो किसको किया जाए? तो उस समय सबसे बड़े पुण्यवान, सबसे अधिक धर्मात्मा, सुकृतिवान राजा नहुष थे। सबने मिलकर के एक मत होकर के राजा नहुष को इंद्र पद पर अभिषिक्त किया, इंद्र बनाया। और इंद्र बनाए जैसे सब देवता लोग और सब ऋषि लोग उन्हें प्रतिष्ठित किए तो सबका तेज उनमें समाहित हो गया। और सबका तेज समाहित हो गया, इंद्र हो गए, ये नहुष हो गए सबसे अधिक बलवान। गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, नृप नहुष ज्यों सबके बिलोकत बुद्धि बल बरबस हरे। शिव धनुष के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा है कि शिव धनुष को जो राजा देखते हैं उनका बल कर्षण हो जाता है। नृप नहुष जो सबके बिलोकत बुद्धि बल बरबस हरे। अब सब कमजोर हो गए, राजा नहुष ही बलवान हो गए, सबका तेज उनमें प्रतिष्ठित हो गया। एक दिन नहुष ने इंद्राणी को देखा, सची को देखा, तो उन्होंने आदेश किया कि सची को मेरी सेवा में आनी चाहिए। क्यों? जब यहाँ स्वर्ग का अधिपति मैं हूं, इंद्र मैं हूं, इंद्राणी फिर मुझे क्यों नहीं मिली? जब उनका सब कुछ मुझे मिल गया तो फिर इंद्राणी क्यों नहीं मिली? सची की चाहना उन्होंने कर दी। आदेश जारी किया कि सची मेरी सेवा में आवे। सची घबराई हुई गई गुरु श्री बृहस्पति जी के पास। गुरु जी ने सची को समझाया और कहा कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है, अब उसको नष्ट होने का समय आ गया है। एक काम करो, तुम उनसे कहो, क्योंकि अभी इंद्र पद पर है वो और सारा शासन उन्हीं का चल रहा है, तो उनसे तुम कहो कि मुझे कुछ समय मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इतने समय तक मैं अपने पति की खोज करूंगी, जब तक कि मैं अपने पति को खोज कर लूं और मेरे पति जब नहीं मिलेंगे तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। बृहस्पति जी महाराज के कहने पर सची जी ने नहुष से यही कहा कि मुझे समय मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मैं अपने पति की खोज करूं। नहुष ने समय दे दिया, कहा ठीक है, आप इतने दिन में अपने पति की खोज करिए, नहीं मिले फिर आप मुझे स्वीकार करें। इधर बृहस्पति जी महाराज एक यज्ञ शुरू किए। यज्ञ का उद्देश्य यह है कि इंद्र की प्राप्ति हो और नहुष का विनाश हो। श्री बृहस्पति जी महाराज यज्ञ शुरू किए हैं। यज्ञ का उद्देश्य है कि नहुष का नाश हो, इंद्र की प्राप्ति हो। इधर सची जी ढूंढती हुई अपने पति के पास पहुंची।
पति के पास पहुंची, पति से सारी बातें बताई। पति ने कहा, इंद्र ने कहा, देवी तुम ये काम करो, उनसे कहो, नहुस से कहो कि आप नई सवारी पर आइए, फिर मैं आपको स्वीकार करूंगी। नई सवारी का मतलब जिस सवारी का प्रयोग कोई दुनिया में न किया हो, ऐसी सवारी पर आप बैठ कर आइए, फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। दुनिया में कौन ऐसी सवारी है जिसका उपयोग कोई न किया हो? कहा नई पालकी हो, और पालकी को उठाने वाले जितने ऋषि मंडली है, ऋषि मंडली है, ये ऋषि लोग आज तक किसी की सवारी नहीं उठाए हैं, पालकी नहीं उठाए हैं, ये ऋषि लोग उठावे पालकी। सची ने कहा, नहुस ने मान लिया, पालकी तैयार करवाया, बैठा और ऋषियों से पालकी उठवा लिया। अब ऋषि लोग कभी पालकी नहीं उठाए, पालकी उठा करके चले तो स्वाभाविक है कि परेशानी हो। थक गए तो पालकी नीचे रख दिए। इसी पर नहुस नाराज हुआ और नाराज होकर के अगस्त्य जी से कहा सुनी शुरू कर दिया। श्री अगस्त्य जी उनको समझाने लगे, पर वो मान नहीं रहा है। बात ही बात बढ़ती चली गई, बात ही बात करस बढ़ी आई। नहुस ने श्री अगस्त्य जी के ऊपर पद प्रहार कर दिया। अब तो अगस्त्य जी महाराज का क्रोध इतना बढ़ा, अगस्त्य जी ने कहा कि तुम सब सीमा पार कर गए, अब तुम नहीं बच पाओगे। तुम ऋषियों द्वारा पालकी उठा करके सची से मिलना चाहते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी क्षण तुम सांप बन जाओ, सर्प। सर्प बनने का श्राप दे दिया। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि कहारों की भाषा होती है सर्प सर्प, ऊंचा नीचा यदि हो, क्योंकि पालकी लेके चलते तो आगे वाले को दिखता, पीछे वाले को दिखता तो है नहीं, तो बोलते हैं सर्प। तो उसी में सर्प सर्प की बात आई। नहुस भी सर्प सर्प कर रहा था बार बार, क्योंकि पालकी हिल रही थी ज्यादा, और ज्यादा हिलने से उसको परेशानी हो, चोट लगे, इसीलिए वो बोले कि सर्प सर्प। तो अगस्त्य जी कहे तुम सर्प ही बन जाओ। जाकर के द्वापर में इनका उद्धार हुआ है। कहने का भाव यह है कि नहुस ने भी हठ किया, हठ पूर्वक ऋषियों को पालकी उठवाया, इसलिए उसको हठ पूर्वक सची को चाहना किया, ऋषियों से पालकी उठवाया, इसीलिए उसको सर्प बन करके कष्ट सहना पड़ा। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फला पाइए विनहि कलेश, हठवश सब संकट सहे गालव नहुख नरेश। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुम खिसयानी। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी, मैं पुनि पितु बानी प्रमाण करी, मैं पुनि पितु बानी को प्रमाण करके, हे सुमुखी, हे सयानी, आप सुनिए, दुखी मत होइए, घबराइए नहीं, बेगी फिर मैं शीघ्र आ जाऊंगा। और ये 14 वर्ष का दिन समय बीतते पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरी बात आप मानिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन श्री किशोरी जी को यह बात जम नहीं रही है। श्री राम जी फिर भी आगे शिक्षा देते जा रहे हैं, जो और शिक्षा है वो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं